2 महीने से जिस तरीके से अलग अलग विभिन्न 24 फोन के द्वारा लगातार हर दिन व्हाट्सएप मैसेज से लेकर के अलग अलग मैसेजिंग के द्वारा खत्म कर देंगे, तो माफी मांग लो, तो ये कर दो, तो वो कर दो, परिवार को चिन्हित देख लिए कर लेंगे। नहीं, ये सीरियस है। और आप क्या आरोप लगा रहे हैं कि ये जो धमकियां का जो ट्रेंड चल रहा है, बाबा सिद्दीकी की जो हत्या हुई, आप वहां गए भी, स्टेट स्पॉन्सर्ड क्राइम है। हाँ, लेकिन ये 24 कॉल का पता करेंगे ना, क्यों, काहे, सच या झूठ, मलेशिया से, पाकिस्तान से, नेपाल से, विभिन्न कॉर्नरों से जो लगातार धमकी दे रहा है। इस समय रात के 10 और 11 के बीच में टाइमिंग हो रही है और हम लोग पूर्णिया में हैं, पूर्णिया बिहार में, जहां से पप्पू यादव सांसद हैं। और मुझे लग रहा था एक एडजेक्टिव चल रहा है सोशल मीडिया पर, बाघ का कलेजा। झारखंड में चुनाव प्रचार मैंने करते हुए देखा है, ये सारी कंट्रोवर्सी पैदा हुई, कुछ लोग हैं जो धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं। आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, 7 बार बिहार विधानसभा से लेकर संसद तक का सफर तय किया है, रिकॉर्ड 5 बार निर्दलीय जीते हैं चुनाव। क्या भारत में पुलिस लॉ एंड ऑर्डर की ये स्थिति है कि एक चुने हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जब धमकी दी जा सकती है और वो अपने सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं, तो आम आदमी की क्या स्थिति हो सकती है, आप कल्पना कीजिए। लेकिन उसके बाद भी पप्पू यादव का जो पॉलिटिकल असर्शन है वो नहीं रुक रहा है। झारखंड में गए, सबको पता था हेमंत सोरेन चुनाव लड़ रहे थे, हेमंत सोरेन के साथ कोई नहीं खड़ा था, उनकी पत्नी थी, हेमंत सोरेन थे, पप्पू यादव जाते हैं और हेमंत सोरेन के साथ और कल्पना सोरेन के साथ मजबूती से खड़ा होते हैं। जब सारे लोग उनके जेल आने के बाद उनके पार्टी में बगावत थी, चंपई सोरेन साथ छोड़ चुके थे, पप्पू यादव उस दौर में भी मिलने गए, अभी भी मिलने गए। पप्पू यादव ने एक बड़ा सवाल उठाया है कि क्या मुझे समाज, मुझे बिहार के लोग कोई बड़ी जिम्मेदारी देंगे? क्या जिम्मेदारी चाहते हैं बिहार से? आपको लोगों ने संसद पहुंचा दिया, वो भी निर्दलीय, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को छोड़कर, बिहार की जनता ने। देखिए, पहले तो आपने कहा कि धमकी, अरविंद केजरीवाल के कल के विधानसभा का वक्तव्य याद कीजिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली को अशांत करने का लगातार प्रयास और केंद्र सरकार की इसमें का इन्वॉल्वेशन, आखिर इसको समझने की जरूरत है। देखिए, जिंदगी कैनेडी को देखिए, इंदिरा गांधी जी को, राजीव गांधी जी को, या बेअंत सिंह को, या गिल को, आप उठा करके देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि कोई भी सुरक्षा किसी को बचाता नहीं। आप इसको समझिए, जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता। बचपन से धमकी मिल रही है, बचपन से 3 ही किताब पढ़े, इंसान को सामने में भगवान की तरह इज्जत करो, कोई बाइफर्केशन मत करो इंसान में, उसकी मदद के लिए, उसके जस्टिस के लिए। समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए काम करो और न्याय, कोई भी व्यवस्था, संस्था, ताकत यदि प्रभावित करती हो तो सच बोलने के लिए अपनी जिंदगी को भी दो। तो मैंने एक ट्वीट किया था, सच ही कहा था, हत्या हुई थी और लगातार धमकी। मैंने सिस्टम के बारे में बात की थी। उसके बाद कहीं पाकिस्तान, मलेशिया, नेपाल, सभी जगह से 2 महीने से, सवाल मेरा नहीं, सवाल यह है कि 2 महीने से जिस तरीके से अलग अलग विभिन्न 24 फोन के द्वारा लगातार हर दिन व्हाट्सएप मैसेज से लेकर के अलग अलग मैसेजिंग के द्वारा खत्म कर देंगे, तो माफी मांग लो, तो ये कर दो, तो वो कर दो, परिवार को चिन्हित देख लिए कर लेंगे। आम लोगों के बारे में कल्पना करिए, बिजनेसमैन के बारे में, महाराष्ट्र के बिजनेसमैन, गुजरात के बिजनेसमैन, उन लोगों के बारे में आप पता करिए
एक्सटॉर्शन की क्या स्थिति होगी, एक फ़ोन जाने के बाद क्या उस घर का स्वाभाविक जिंदगी कैसा होगा और लोग कितने परेशान होंगे। एक दूसरी चीज़, दुनिया की कोई भी ताकतवर व्यवस्था जो सरकार, संविधान और लोकतंत्र से बिल्कुल विपरीत खड़ा हो, बिना किसी सिस्टम और सरकार के वो चल नहीं सकती। वेंडर वाला हो, चाहे आज की स्थिति हो या दुनिया में कोई स्थिति हो, सत्ता के संरक्षण में हर परिस्थितियों में कोई नहीं, हाँ। आप इसको समझिए कि मैं रोकूंगा। जो जहां पर, जिस जेल में जहां पर जो भी लोग बंद हो, हाँ, साबरमती जेल नहीं, सुनिए, मैं एक बात कह रहा हूँ। आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आप प्रोटेक्टेड आदमी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आपको विशेष अधिकार है इस देश में, आपको आप कंस्टिट्यूएंट, आपको संविधान। क्या आपकी अमित शाह से आपने कोई बात की, प्रधानमंत्री को अवगत कराया? क्योंकि वो आपके रिच में है, आप उनके साथ रोज उठते बैठते हैं। कोई विशेषाधिकार किसी को नहीं है, सिर्फ पैसे वाले को विशेषाधिकार है। नहीं, ये सीरियस है। और आप क्या आरोप लगा रहे हैं कि ये जो धमकियां का जो ट्रेंड चल रहा है, बाबा सिद्दीकी की जो हत्या हुई, आप वहां गए भी, स्टेट स्पॉन्सर्ड क्राइम है। हाँ भैया, आप हमको सुरक्षा मत दीजिए, लेकिन ये 24 कॉल का पता करेंगे ना, क्यों, काहे, सच या झूठ। तो आपके एफआईआर पर तो गिरफ्तारी हुई ना लोगों की? कौन सी गिरफ्तारी सर? तो मलेशिया से, पाकिस्तान से, नेपाल से, विभिन्न कॉर्नरों से जो लगातार धमकी दे रहा है, उसका तो ये देखिए, कुछ लोग अपनी सेक लेते हैं, कुछ लोग अलग होते हैं, कुछ लोग नीचे स्तर पर होते हैं, मेरा उस पर नहीं जाना। आपने गृह मंत्री को अवगत कराया? सर, सबको अवगत कराया, सबको पत्र लिखी। मैं फिर कह रहा हूँ कि हम महाराष्ट्र भी लगातार जाते रहे, सभा में भी गए हैं, जिसर के सभा में भी गए हैं, झारखंड में 23 दिन रहे, शाम तक हेलीकॉप्टर, रात भर मोटरसाइकिल, 3 बजे 4 बजे सुबह लौट के आते थे, सुबह फिर 8 बजे से काम करते थे। 23 दिनों के बाद हम बिहार लौटे, और बिहार में हर दिन आम लोगों के लिए उसकी ज़िंदगी कैसे महफूज रहे, खुश रहे, वो उसके लगातार अपने दिनचर्याओं में। देखिए, हमने सरकार को एक जिम्मेदारी का एहसास कराने का प्रयास किया था, जो मेरा दायित्व भी था। कोई भी घटना घटता है तो ये जिम्मेदारी, ये दायित्व है कि हम ट्वीट करेंगे या बोलेंगे, और मैं विभाग इस मामले में मैं अपनी स्पष्ट राय रखता हूँ। सदन हो, सदन के भीतर हो, चाहे किसी भी परिस्थिति में। याद कीजिए, जब पुलवामा हुआ था तो मैं नहीं कहा था पुलवामा हुआ नहीं, पुलवामा करवाया गया, और आज भी मैं उस बात पर तटस्थ हूँ कि पुलवामा करवाया गया था दोबारा प्रधानमंत्री बनने के लिए। मैं क्लियर बात करूँ, पुलवामा एक चीटी क्रॉस करती है, एक छोटा सा चोर चोरी करता है तो उसका पता चल जाता है। इतना बड़ा दुनिया का RDX आ गया, उसकी पता आज तक नहीं चली। तो मैं फिर कहता हूँ कि सिस्टम सब कुछ के पीछे है। आप एक बात आप हमको बताइए, अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन को CM रहते हुए सिस्टम ने जेल भेज दिया ना, अन्य मुख्यमंत्री को क्यों नहीं भेज पाया? दूसरी बात मैं आपको कह रहा हूँ, मरवाने की पूरी प्रयास की गई हेमंत सोरेन को। तीसरी चीज, सिस्टम कितना ताकतवर है कि वह देश की संवैधानिक लोकतांत्रिक मूल सारे कानून, देखिए खोदो इंडिया की चल रहा है, आप इसको समझिए। आएंगे उस, आप तो सिस्टम के हिस्सा हैं। आप कह रहे हैं सिस्टम का हिस्सा हूँ। आप सांसद हैं, 7 बार सांसद को कौन सर, यहाँ CM PM एक भ्रष्टाचार खत्म कर ही नहीं सकता है, CM PM का एक छोटा सा आदमी सुन ही नहीं सकता है। भैया, CM चौकीदारी किसकी कर रहा है? आज CM नौकरी किसकी कर रहा है? मुख्यमंत्री किसकी नौकरी करता है? स्टेट की, दलाल की, माफिया की, पूंजीपति का।
और अपनी कुर्सी एन क्रेन बचाने का और आगे की सरकार बनाने का। सर, सरकार बनाने के लिए ये किसी भी, देखिए समझिए मेरी बात गौर से, जब ये हरियाणा जाते हैं तो जाट वर्सेस लड़ाई करवाते हैं क्योंकि वहाँ मुसलमान नहीं होता है। जब ये पंजाब जाते हैं तो सिख वर्सेस करवाते हैं क्योंकि वहाँ मुसलमान नहीं होता है। जब ये साउथ जाते हैं तो हिंदी गैर हिंदी करवाते हैं क्योंकि वहाँ संख्या मुसलमानों की कुछ जगहों पर है। जब ये मराठा जाते हैं तो मराठी वर्सेस गुजराती कराते हैं, जो आज कराया भी, मराठी को औकात दिखाया और फडणवीस को बनाया। दूसरी बात, जब ये मणिपुर जाते हैं तो ये मत्तो वर्सेस दूसरी जात करते हैं। जब ये बिहार आते हैं, यूपी आते हैं तो जादव वर्सेस करते हैं। तब ये झारखंड जाते हैं तो आदिवासी वर्सेस करते हैं। 332 कानून को छोड़कर नई बात करते हैं। ये हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं, ये हिंदू मुसलमान के आड़ में ईबीसी, ओबीसी, एसटी, एससी के हर सपने को खत्म करना चाहते हैं। आप आज अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली में लिक्विड अटैक हुआ है, जलाने की कोशिश हुई है, उनके पार्टी का आरोप है और वो वीडियो देखिए, अरविंद केजरीवाल ही नहीं, हर सच बोलने वाले को जलाने की कोशिश की जाएगी, मरवाने की कोशिश की जाएगी। उसी का तो हिस्सा 2 महीना से मैं चल रहा हूँ, सच बोलने पर मारो ना भैया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।